अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ अंडे कोफ्ते का सालन। इसे मसाले में भी आप शामिल कर सकते हैं, आप उसे रसम से भी बना सकते हैं, आपका जैसा जी चाहे आप बना सकते हैं। तो जी मैं बना रही हूँ इसको अंडे कोफ्ते का सालन जो है वो बना रही हूँ अच्छी हांडी में। जैसे मैंने साग बड़ी बनाई है ऐसे मैं इसमें बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। तो चलो जी चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, जो हम सबके घरों के चूल्हे जलाने वाला है। तो चलिए जी चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो जी फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, मैंने 1 किलो कीमा लिया है। ठीक है, मैंने इसका कीमा वो गोश्त था उसका मैंने कीमा करवाया, तो ये बना 1 किलो। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें ऐड होने कीमे में 1 चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च की, और आधी चम्मच है मेरे पास अमचूर की, और 1 चम्मच है मेरे पास दरा मिर्च की, और आधी चम्मच है नमक की, और आधी चम्मच ये सूखा धनिया मेरे पास, और आधी चम्मच ये मेरे पास हल्दी की है, और ये कुछ मेरे पास ये जायफल जावित्री वगैरह, मैंने गरम मसाला, इसमें सब कुछ ना मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये वो मैंने चॉप किया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 2 चम्मच बड़े वाले बेसन के हैं, वो भी इसमें ऐड होंगे। और ये 2 चम्मच मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये बिल्कुल ड्राई है, सुखा लिया मैंने इसको ना, पानी बिल्कुल इसका निकाल दिया था मैंने। और ये फ्रेंड्स मेरे पास प्याज है, 3 से 4 मैंने प्याज लिए, ये मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। और ये मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें ऐड होंगी। और ये मसाला ये लैदा बनेगा और वो मसाला लैदा बनेगा, हम आपको दोनों मसाले दिखाऊंगे। अब इसमें कीमे में मैं जो मसाले आपको बताए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे मसाले इसमें चले जाने हैं। तो जी फ्रेंड इसमें ये अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था आपको बताया, जी बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, वो भी इसमें जाएगा। और अब ये जो चम्मच बड़े वाले मैंने बेसन के लिए थे वो भी इसमें ऐड होंगे। तो मैं इसे मिक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना हाथ की मदद से आपने ना इनको कीमे को मिक्स कर देना मसाले के बीच में, इस तरह से। तो फिर जी फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से कीमे को मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया मसाले के बीच, ये तैयार हो चुका है। अब इसके मैं कोफ्ते बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनते हैं। ये देखिए ये तैयार किया है, एक और तैयार कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से तैयार करने हैं। कोफ्ते टूटे ना, बस ये ख्याल रखना आपने दबा दे दे कर ना हाथ के साथ, हाथ की मदद के साथ। तो इसको ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से आपने दबा देना है कीमे को अच्छे तरीके से, हाथ की तली की मदद से ना अच्छे तरीके से इस तरह से। तो फिर इसको आपने गोल गोल सा बनाना है, जैसे पेड़ा बनाते हैं ना आटे का, ऐसे आपने इसको तैयार करना है। तो फिर ये टूटेगा नहीं इस तरह से। ये देखें जैसे ये तैयार हो रहा है। तो जी अब आपने भी इसी तरह देते, ये कंप्लीट तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड माशाल्लाह से देखिए ये कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, मैंने खुद तैयार किए हैं, आपके सामने खुद तैयार किए हैं मैंने। तो अब मैंने मसाला जो मैंने इसका बनानी जलेबी जिसे कहते हैं मसाला, मैं वो तैयार करने लगी। इसे मैं प्याज को ना ग्राइंड करने लगी, तो जैसे ही ग्राइंड होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप। जी फ्रेंड्स ये मैंने प्याज जो आपको बताए थे ये मैंने वो ग्राइंड किए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड करने लगी हूँ, ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब इसे मैं ना हांडी में ऐड करने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो जी फ्रेंड्स ये जो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज मैंने हांडी में मैंने ऐड किया था, तो अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए जो मसाले मैंने आपको बताए थे, ये अब वो लैदा मसाला बना रही हूँ मैं। ठीक है, वो कीमे वाला मसाला था, ये लैदा मसाला है। तो अब इसमें ऐड करने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स अब ये मसाला माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा बन चुका है। तो अब मैं इसमें ना टमाटर ऐड करने लगी हूँ, और साथ ही ना दही, ये देखिए जो मैंने आपको टमाटर बताए थे ना ये वो ऐड कर रही हूँ, और साथ ही ना 2 से 3 हरी मिर्ची हैं,
वो भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। और मेरे पास ये दही पड़ी हुई है, ये दही भी इसमें ऐड करने लगी हूँ। मैंने इसमें अमचूर भी डाला हुआ है तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, टमाटर भी हैं, इसीलिए ना थोड़ी सी दही डाल दी मैंने। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत मसाले का मसाला बना है। तो जैसे ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं कोफ्ते फ्राई करने लगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पैन ऊपर रख लिया है। अब जैसे ही ये घी गर्म होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये आपको दिखाने लगी ऑयल, जो घी मैंने डाला था वो गर्म हो चुका है। लेकिन घी गर्म हो चुका था, मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी इसी तरह से तैयार करें, बहुत अच्छे बन। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है। ये बिल्कुल बन चुके हैं। तो ये माशाल्लाह से कोफ्ते बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अब जैसे ये कंप्लीट क्या होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हांडी में ऐड करने लगी, ये आप देख सकते हो। तो जी फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह से जो मैंने कोफ्ते आपके सामने तैयार किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं मिट्टी की हांडी में तैयार कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो आपने भी ऐसे ही बनाने हैं तो फिर बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें। अब इसमें मैं अंडे ऐड करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड, जो मैंने मसाला तैयार किया था उसमें मैंने ये कोफ्ते ऐड कर दिए फ्राई करके। तो अब मैं इसमें अंडे ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं अंडे इसके साथ। तो जी फ्रेंड, माशाल्लाह से ये देखें हांडी में इसके जो मैं अंडे कोफ्ते आपको बताए थे, पहले मैंने मसाला तैयार किया है, फिर मैंने कोफ्ते का मसाला तैयार किया है। अब वो कोफ्ते मैंने फ्राई किए हैं, अब वो मैंने हांडी में ऐड कर दिए। अब मैं इसमें अंडे ऐड कर रही हूँ। देखिए ये मेरे पास 5 अंडे हैं और ये भी अंडे भी इसमें ऐड हो रहे हैं, ये आपको भी दिखाती हूँ मैं। इस तरह से आपने ना इसको अंडे उबाले थे मैंने पहले से, लेकिन इतना टाइम वेस्ट होगा तो क्यों ना साथ साथ ये भी काम हो जाए। तो जी अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से पानी डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल मसाला सा बनाना है अंडे कोफ्ते का, ये देखें। और इस तरह से चम्मच चलाना है आपने कि कोफ्ते ना टूटें, बस यही समझदारी है। इस तरह से आपने इसको ना हल्का हल्का सा करके कभी उधर से ना चारों तरफ से आपने अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे करना है। ऐसे एकदम घुमाएंगे ना तो फिर सब कोफ्ते जो टूट जाएंगे, मैंने ज़ाया हो जाएगी। आपकी जो हांडी की खूबसूरती है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए, फिर ही अच्छी लगती है। तो जी चलें, अब ये ऐसे ये तैयार होती है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से अंडे कोफ्ते का सालन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं डिश आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे बने हैं, तो कितने मज़ेदार लग रहे हैं। गरम गरम नान के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, आपका जैसा जी चाहते हैं आप खा सकते हैं। अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया। मैं इसके ऊपर ये गरम मसाला मेरे पास थोड़ा सा वो मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये इस तरह से बने हैं कि ये टूटे नहीं हैं। ये आप खुद तोड़ेंगे, आप इसे ये देखें इस तरह से तो ये टूटेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, आप देख रहे हैं
मैंने कंप्लीट आपको दिखाया है कि ये कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनते हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन टूटे नहीं है। ये तैयार करनी है आपने, मतलब ये हांडी की जो खूबसूरती होती है ना मिट्टी की, ये चली जाएगी। तो चलिए जी, तो जी फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह से अंडे कोफ्ते का सालन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा बना है, कितना खूबसूरत लग रहा है। गरम गरम रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे जी चाहता है आप खाएं। चाहे तो आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।